बापू ये कौन लोग थे? ये बिजली विभाग वाले थे बेटा। तो यहाँ क्या करने आए थे? अपने बोरिंग का लाइन काटने आए थे। अब बिजली बिल समय पे नहीं जमा करेंगे तो लाइन तो कटेगा ही ना बेटा। ओ तो बिजली बिल काहे ना भरे? बेटा पिछले साल से जवन फसल का नुकसान होते आ रहा है ओकर तो भरपाई कर नहीं पा रहे हैं, फिर बिजली बिल कहाँ से भर पाएंगे बेटा। बापू जब किसान सरकार का भूख मिटा रहा है तो सरकार क्यों नहीं किसान का समस्या समझ रहा है? बेटा ये राजनीतिक जितना बढ़िया है ना उतना खराब वो है। खैर सब छोड़, ये सब काहे ला तू टेंशन ले रहा है। तू बढ़िया से पढ़, ठीक समझा। लगता है आपका तबीयत ठीक नहीं है, फिर से दवाई नहीं खा लिए हैं। छोड़ काहे ना देते हैं खेती बाड़ी। अच्छा छोड़ो, पहले कुछ खा लो तब कुछ खा लो। अरे बेटा ये भुजिया काहे ला ला दिए? तुमको पता है ना हम ये सब नहीं खाते हैं। ये लो रखो, तुम खा लेना, ठीक है ना। हम ये सब नहीं खाते हैं, तुम जानते हो ना। लो रखो, हम ये सब नहीं खाते हैं। कहाँ गए थे बाबू? खेलने? देखो ज्यादा खेला उला कूदा मत करो, धूप है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। जाओ जाकर मुँह हाथ धो लो, जाओ जा खाना खा लो, जाओ। बापू आपका आँख में आंसू है, आप रो रहे हैं? अरे नहीं बेटा, वो खेत में काम करने गए थे ना तो आंख में पसीना आ गया होगा, इसीलिए। कोई बात नहीं है, ठीक है बेटा। जा तू ना ड्रेस चेंज कर लो, जा।
आ गए यार, फिर आ गए हैं दुकान पे बोनी खराब करने के लिए। पहले का पैसा 1 हफ्ता वाला पहले पैसा दीजिए, उसके बाद मिलेगा। तो जाइए, यहाँ नहीं मिलेगा। जाइए जाइए, नहीं मिलेगा भैया। जाइए 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 जाइए। क्या हो भैया, पैसा नहीं मिलेगा? तो भैया जी पैसा नहीं दीजिएगा? बहुत दिन से इतना पैसा बाकी है। काजी पैसा पर ध्यान वन है। अरे जब नहीं देना था तो काहे के लिए लिए थे? अरे कितने बेशरम आदमी हो यार, कैसे जी रहे हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। अच्छा, और मरने से एक बात याद आया, जीते जी पैसा नहीं चुका सकते हो तो मर जाना चाहिए। मर जाओगे तो सरकार पैसा देगी, तो उसी से पैसा कर्जा चुकता कर देना। खाना खा लिए बाबू? हाँ चलो बाबू ठीक है, अब रात होने वाला है, सुबह जल्दी उठना भी है। चलो जाओ, तुम सो जाओ। आप नहीं खाएंगे? अरे बेटा, हम तुमको नहीं बताया, हम खा लिए, तुमसे पहले ही हम खा लिए हैं, भरपेट खा लिए हैं, ठीक है ना? तुम चलो, आप सो जाओ, आराम करो आराम से। सुबह उठ के फिर जाना भी है ना। सो जाओ सो जाओ। हाँ राम राम सर जी। हाँ हम बोल रहे हैं, कल जो आए थे अपने बेटे के बारे में बात करने आपसे। हाँ हाँ हाँ, वो कल चला जाएगा, कल चला जाएगा। हाँ आप चिंता मत कीजिए, वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। हाँ चला जाएगा आपके पास। जी जी जी, धन्यवाद। बापू हमें कहाँ भेज रहे हैं? हमसे कोई गलती हुआ है क्या कि हमको अपने से दूर कर रहे हैं? बापू जो बोलेंगे हम वो करेंगे, लेकिन अपने से दूर नहीं करेंगे। अरे अरे बेटा, तुम कह रो रहे हो? हैं? बैठो, ये बैठो। अरे तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम अब सरकारी स्कूल में नहीं, अब कल से तुम शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई करोगे, समझे? और चिंता की बात नहीं है, हम सब फीस भी भर दिए हैं, ठीक ना? अब तुम बस मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक बेटा? और बेटा मेरा चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि हम कुछ काम के लिए बहुत दूर जा रहे हैं, ठीक है बेटा? बस तुम मन लगा के पढ़ाई करना और खूब नाम रोशन करना, ठीक है ना बेटा? चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ। भाई साहब, आप ही एक विश्वासी हैं मेरे, जो मेरे हालातों को भी समझ सकते हैं। हमें तो देख ही रहे हैं कि हम बीमारी और गरीबी से लड़ ही रहे हैं, ऊपर से फसल का पटवन भी बंद है। आपसे बस एक ही विनती है, आप हमारी खेती को संभाल लीजिए और जो कुछ भी है उससे आप आधा रख लीजिए और बाकी हमारे बेटे के पढ़ाई में लगा दीजिएगा। भाई साहब बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं भाई साहब, आप ना मत कीजिएगा। अब आप टेंशन मत लो, आप हमारे बचपन के दोस्त हो और आपका बेटा मेरे बेटे की तरह ही है। हम उसका ध्यान अपने बेटे की तरह रखेंगे। आप जाओ, अच्छे से काम करो
और अपना इलाज कराओ, हम इसका ध्यान रख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अरे धन्यवाद की कोई बात नहीं, तुम हमारे बचपन के दोस्त हो, तुम्हारे लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। अरे कितने बेशरम आदमी हो यार, कैसे जी रहे हो? तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जीते जी पैसा नहीं चुका सकते हो तो मर जाना चाहिए। मर जाएगा तो सरकार पैसा देगी तो उसी से पैसा कर्जा चुकता कर देना है। तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। भूख मिटावल। डरपोक नहीं हूँ मैं, ना ही कायर। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं था। शरीर दवा मांग रहा था और दवा पैसा। मैं था किसान, सिवाय मौत के कुछ न मांग सका। फिर दूसरे के नाम कर दिया ताकि अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। हार नहीं मानी मैंने। किसान हूँ, किसान के पास हर समस्या का हल होता है और मेरी समस्या का हल मेरी मौत थी। मर रहा सीमा पर जवान है और खेत में किसान है। अरे कैसे कहें इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान है। जो भगवान का सौदा करता है वो इंसान की कीमत क्या जाने, और जो दे न सके धान की कीमत वो जान की कीमत क्या जाने। ऐसे ही लाखों किसान हैं जिसके खेत में अनाज नहीं आता तब उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख आता है। कोई किसान कभी खुद नहीं मरता, मारती है उनकी परिस्थितियाँ। ऐसी घटना इस कृषि प्रधान देश को खोखला कर रही है। आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें भारतीय किसानों के प्रति। जय जवान जय किसान।